नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला। वेलकम बैक टू द इनकम का बैकअप। हम इस वीडियो में बजट 2022 के कुछ हाइलाइट्स पे नज़र डालने वाले हैं। रिसेंटली 1 फरवरी सुबह के 11 बजे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस और उनके डिसीजंस को हमने इस हाइलाइट्स में कवर किया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा हाइलाइट्स ये है कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेस वे को फॉर्मुलेट करने के लिए इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको और अच्छे से डेवलप किया जाए ताकि मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो सके। तो उसके लिए नेशनल हाईवे नेटवर्क इसी फाइनेंशियल ईयर में 25,000 किलोमीटर को एक्सपांड करने का डिसीजन लिया है और उसके लिए 20,000 करोड़ के फंड्स को मोबिलाइज करने का भी डिसीजन लिया है। हमारा दूसरा हाइलाइट्स ये है कि आने वाले 3 साल तक 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को डेवलप किया जाएगा फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटी के लिए। उन्होंने ये भी डिसीजन लिया है कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया जाए ताकि लोकल बिजनेस और सप्लाई चेन्स अच्छे से ग्रो हो सके। उन्होंने ये भी डिसीजन लिया है कि 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स को बेटर एनर्जी एफिशिएंस और पैसेंजर राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए डेवलप किया जाए एंड मैन्युफैक्चर किया जाए आने वाले 3 साल तक। और हमारा तीसरा हाइलाइट्स ये है कि इकोलॉजिकल सस्टेनेबल्स के लिए हिली एरियाज पे रोड्स के डेवलपमेंट, नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने PPP मोड का डिसीजन लिया है। PPP मोड का मतलब ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर्स में स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, क्रॉप असेसमेंट, ये सारे काम किसान ड्रोन्स के थ्रू करने का उन्होंने डिसीजन लिया है और इसको प्रमोट करने का डिसीजन लिया है। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को भी प्रमोट करने का उन्होंने डिसीजन लिया है इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर्स अलॉन्ग रिवर गंगा एट द फर्स्ट स्टेज। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट उन्होंने 44,605 करोड़ का बताया है, जिसका एम ये है कि इरिगेशंस प्रोवाइड करें 9.08 लाख हेक्टर्स ऑफ फार्मर्स लैंड, 62 लाख पीपल्स के लिए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो, 103 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट हो, 27 मेगावाट पावर सोलर पावर जनरेट हो, जिसके लिए उन्होंने 2021 एंड 2022 में 4,300 करोड़ एलोकेट किया था, पर इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में 1,400 करोड़ को एलोकेट किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। और हमारा की ECLGS को एक्सटेंड किया गया है मार्च 2023 तक और उन्होंने गारंटी दिया है कि इसको 50,000 करोड़ एक्सपांड किया जाएगा टू टोटल कवर ऑफ 5 लाख करोड़। उन्होंने ये भी डिसीजन लिया है कि पोस्ट ऑफिस में नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM और एप्लीकेशन ऑनलाइन फंड ट्रांसफर आप कर सकते हो बिटवीन पोस्ट ऑफिस एंड बैंक अकाउंट। उन्होंने ये भी डिसीजन लिया है कि ई-पासपोर्ट इसी फाइनेंशियल ईयर से इशू करना लागू हो जाएगा। उन्होंने एजुकेशन सेक्टर्स में 1 क्लास 1 टीवी चैनल्स प्रोग्राम को ऑफ PM ई-विद्या को एक्सपांड करने के लिए, जिसमें 12 to 200 टीवी चैनल्स ऐड किए जाएंगे ताकि सप्लीमेंट्री एजुकेशन रीजनल लैंग्वेजेस में दिखा सकें फ्रॉम 1 क्लास टू 12th क्लास। वोकेशनल कोर्सेज में वो थिंकिंग स्किल्स को प्रमोट करें। क्रिएटिविटी को स्पेस देने के लिए उन्होंने 750 वर्चुअल लैब्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड 75 स्किलिंग ई-लैब्स फॉर सिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट इसी ईयर में सेटअप किए जाएंगे 2022 एंड 2023 में। पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इसी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च किया जाएगा फॉर काउंसलिंग, जिसके अंदर 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स के नेटवर्क रहेंगे और उस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करने वाले हैं IIIT बेंगलोर। और लास्ट में वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंस सेक्टर का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि RBI इसी फाइनेंशियल ईयर से डिजिटल रूपी करेंसी यूजिंग ब्लॉकचेन को इशू करेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा होगा, इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।